तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। ये जबरदस्त किस तरीके से होगी, देखिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा से हम लोग सोचते हैं और हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं, जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं डीप में एंट्री की थी और जब तूने एंट्री की तब मैं एग्जिट कर चुका था। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि मैं डीप में एंट्री करता हूं और जब तू एंट्री करता है तब मैं एग्जिट कर जाता हूं। नहीं तो आप लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारे लोग देखा होगा, और जितने भी प्रोफेशनल्स लोग हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, चाहे एफआईआई हो गए, चाहे डीआईआई हो गए, ठीक, ये तो चलो कैंडल को बना देते हैं, लेकिन उनसे बड़े लेवल पे जैसे कोई कंपनी हो गई जिनके पास अच्छा खासा फंड है, ठीक, एफआईआई डीआईआई से ज्यादा, ठीक, और कुछ रिटेलर ऐसे जिनके पास 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए हैं, बड़े बड़े रिटेलर हैं, वो लोग करते क्या, वो लोग डीप में एंट्री करते हैं। और जब नॉर्मल रिटेलर, हम लोग जैसे रिटेलर, जब नॉर्मल रिटेलर एंट्री करते हैं तब उनका वो एग्जिट पॉइंट रहता है, और उसके बाद जो नॉर्मल रिटेलर होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते हैं और देखते हैं कि अरे यार मैंने तो बहुत अच्छी, और बहुत सारे लोगों का तो स्टॉप लॉस लग जाता है कि जहां पर उन्होंने एंट्री की 2-3 कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट या कॉस्ट टू कॉस्ट पे वो निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारा सिनेरियो मैंने देखा और मैंने बहुत सारा इसमें डीप रिसर्च किया और बहुत दिनों तक इसको वॉच किया। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर हमको ट्रेंड पता हो कि ट्रेंड मार्केट का क्या है, बस हमको साइडवेज से बचना है, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि कैसे बचा जाता है, ठीक। उसकी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, जब लास्ट में जाओगे एकदम, कि साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड कैसे बचना है, कब नहीं करना है, वो मैंने बता रखा है। लेकिन मैं इसमें आपको बताने क्या वाला हूं, वो चीजों को हम लोग कवर नहीं करेंगे, ऑलरेडी कवर कर रखा है। इसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि ट्रेंड मार्केट में जब चल रहा होता है, ठीक, एक तरीके का अगर साइडवेज भी है तो वहां पर भी आप बच जाओगे। और जब जब इस टाइम फ्रेम पे, जब जब इस जगह पे आपको एंट्री मिलेगी, आपको एंट्री करना है, क्या चीजें देखनी है, कौन सा रिवर्सल पैटर्न देखना है, कैसी कैंडल बननी चाहिए, वो सारा मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ हूं। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि कब हम लोग डीप में एंट्री बनाएं। और इसमें सिर्फ एक चीज आपको रखनी पड़ेगी, वो है आपका पेशेंस लेवल। तो जिसको ज्यादा पेशेंस नहीं है वो 1 मिनट में भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि 1 मिनट में आपको ट्रेडिंग इजीली मिल जाएगा। वो जो सेटअप मैं बताने वाला हूं 1 मिनट में बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा, लेकिन जो उसमें आपका रिवॉर्ड होगा, मतलब जैसे आप बोलते हो रिस्क रिवॉर्ड 1:2, तो इसमें 1:3 के आसपास ही ले पाओगे, लेकिन छोटा रहेगा रिवॉर्ड, ठीक। प्लस अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हो तो आपका रिवॉर्ड थोड़ा और बड़ा होगा। अगर आप ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हो तो आपका रिवॉर्ड और बड़ा होगा। तो जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है, जो चीजें आप करते हो ना, पूरा वो चीजें होने वाला है। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि कैसे हमको डीप में एंट्री लेनी है, और कैसे आप स्टॉक के अंदर, कैसे आप ऑप्शंस के अंदर, और कैसे आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और कैसे आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी, और कैसे आप क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर भी। क्योंकि ये मेरे को बार बार क्यों बोलना पड़ता है, बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि सर फॉरेक्स मार्केट में भी ये काम करेगा क्या, सर क्रूड ऑयल पे भी ये काम करेगा क्या, सर यहां पर भी ये काम करेगा। तो इसलिए मैं सारी चीजों को कवर करते बताता हूं कि ये जो चीज है ना, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ काम करती है, तो ये हर मार्केट में काम करेगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए चार्ट की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं। और यहां से जो आपको आज की चीज सीखने को मिलने वाला है उसको आप बैक टेस्ट जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आप लोग यहाँ पर एक इंडिकेटर देख रहे होंगे, जो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। इस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। क्या नाम है इसका? इस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। अब इसमें आप लोग बोलेंगे कि सर सुपर ट्रेंड में ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें हम लोग ट्रेड को डीप में पता लगा सकते हैं, ठीक। जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर डीप में पता लगा सकते हो, प्लस आपको पता होगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। क्योंकि सुपर ट्रेंड को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करते हो, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे 15 मिनट हो गए, हम लोग क्या करते हैं, आप सबको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग पे हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। सब लोग ऑप्शन बाइंग में हम लोग 1 मिनट या 3 मिनट के अंदर क्या करते हैं, अपना ट्रेड की एग्जीक्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? अपनी ट्रेड की एग्जीक्यूशन करते हैं, मतलब बाय और सेल करते हैं। अब ये सुपर ट्रेंड कैसे हेल्प करेगा? हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, हमको सिंपल सा रखना है, 15 मिनट पे देखना है सुपर ट्रेंड चल क्या रहा है। सुपर ट्रेंड अगर हमको शो कर रहा होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो 1 मिनट के अंदर हम लोग किस पे ट्रेड बनाएंगे? डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट में ट्रेड बनाएंगे कि जब भी ये 9 और 20 का क्रॉसओवर होता है या मैकडी का क्रॉसओवर नीचे की तरफ हो रहा है,
हम लोग ट्रेड नीचे की तरफ ही बनाएंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं, प्रीमियम का चार्ट खोलते हैं और पूरा एकदम डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो करंट नाउ 3 तारीख के मार्केट से देखते हैं कि मार्केट के प्रीमियम का अगर चार्ट खोलेंगे, मैं 3 प्रीमियम के चार्ट खोल देता हूं, तो इस वाले चार्ट पे क्या रहेगा हमारा 15 मिनट का क्या रहेगा टाइम फ्रेम, इधर हमारा रहेगा कॉल, इधर रहेगा हमारा पुट। ठीक, 2 टाइम फ्रेम पे हम लोग दोनों अलग अलग खोल देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इसका मैं प्रीमियम का चार्ट खोल देता हूं, इधर मैं क्लिक करके एक कॉल ऑप्शन खोल लेता हूं, ठीक है, एट द मनी, और दूसरा एक मैं खोल लेता हूं प्रीमियम में पुट का ऑप्शन एट द मनी। ठीक, अभी मैंने क्या दोनों चार्ट खोल लिए, बैंक निफ्टी के दोनों प्रीमियम चार्ट खोल लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बाइंग से ही सिखाने वाला हूं, फिर हम लोग स्टॉक्स वगैरह भी देख लेंगे कैसे आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड वगैरह कर सकते हो। तो अभी स्कैल्पिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं करंट नाउ। ठीक, स्कैल्पिंग के लिए हम लोग का है, यहां पर हम लोग सुपर ट्रेंड नहीं रखेंगे, यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रखेंगे 9 और 20 EMA। क्या रखेंगे? 9 और 20 EMA। सिंपल, देखिए ये 9 है, इसकी सेटिंग देख लीजिए, इनपुट में 9, SMA 0, ओके, और फिर उसके बाद आप 20 की सेटिंग भी देख लीजिए, 20, SMA 0, ठीक है, और यहां पर भी हम लोग क्या रखेंगे 9 और 20। ठीक, तो यहां पर आप वापस से 9 और मैं इसको 20 कर देता हूं, ये रहा मेरा 20 का EMA। तो पुट साइड भी मैंने क्या कर दिया अपना, देखिए पुट का खोल दो, ये रहा, इधर P लिखा रहा है, इधर C लिखा रहा है, ये हमारा क्या है इंडेक्स का चार्ट। अभी मैं 3 तारीख से लेके चलता हूं मार्केट पे। 3 तारीख का मार्केट क्या कह रहा है? डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो 3 तारीख के मार्केट, ये कॉल का प्रीमियम हो गया, ये हमारा 3 तारीख का मार्केट ओपनिंग हो गया 1 मिनट में, और हम लोग जल्दी से पुट साइड का भी जल्दी से 3 तारीख का मार्केट खोल लेते, ये रहा। अभी मैंने क्या बोला है कि यहां पर आपको मैकडी भी लगाना है। क्या लगाना है? मैकडी भी साथ में लगाना है, जिसमें आपको कंफर्मेशन मिले कि हाँ भाई किधर पे बाइंग और किधर पे सेलिंग आने वाली। तो मैकडी भी अच्छी कंफर्मेशन बताता है, तो हम लोग इधर 20 EMA तो लगा दें, हाँ ये रहा। अभी क्रॉस ओवर पे सारा घुसना है, सारा खेल यहाँ पर क्रॉस ओवर का है। 920 का जब भी क्रॉस ओवर होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, आप देख लो साफ पता चल रहा है 15 मिनट में ट्रेंड क्या है, डाउन है, साफ दिख रहा है आपको ट्रेंड डाउन है। अगर आप नहीं भी खोले होते तो आप प्रीवियस डे भी देखते हो तो ये पूरा डाउन था, खुला आज मार्केट, ठीक, और ये डाउन दिखाया। और ये मत सोचना कि ये सुपर ट्रेंड मार्केट बन गया इसलिए आपको साफ दिख रहा है, सुपर ट्रेंड सामने मार्केट में काम करता रहता है। तो करंट नाउ क्या था, मार्केट अभी खुला नहीं था, प्रीवियस ही दिखा रहा था कि मार्केट डाउन है। मार्केट कल के दिन खुलता है, मतलब 3 तारीख के दिन, ये 3 तारीख के दिन खुलता है मार्केट, और खुलते ही मार्केट पुट साइड की तरफ अग्रेसिव हो जाता है। अभी आप प्रीमियम के चार्ट में देखोगे प्रीमियम तो उठेगा। यहां पर कैसे ट्रेड लेना है, तो सुपर ट्रेंड से आपको क्या पता लगाना है कि मार्केट में क्या है। पहले पता चल गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन हुआ है, तो आपको क्या लेना है, जो भी ट्रेड लोगे आप पीई की तरफ लोगे, क्योंकि जो भी ट्रेड आप 1 मिनट में बनाओगे उसमें मैक्सिमम परसेंटेज चांसेस आर विनिंग कहां पर, पीई की तरफ। तो यहां पर आप पीई का देखोगे क्रॉस ओवर ये हुआ है यहां पर, ठीक है, 920 का अगर देखोगे, और प्लस मैकडी का क्रॉस ओवर भी आप देखोगे क्रॉस ओवर हुआ है। मूविंग एवरेज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देखोगे मूविंग एवरेज में 9 और 20 का क्रॉस ओवर हुआ है, रेड लाइन पे क्लोज किया है, रेड कैंडल पे। और यहां पर अगर आप एंट्री बनाते, ठीक, यहां पर आप अगर एंट्री बनाते 91 पे, तो उस समय वो क्या पता है बहुत ज्यादा एट ऑफ द मनी होगा। एट द मनी का था होगा प्राइस 92, हम लोग तो वैसे भी 350 का प्राइस लेते हैं। रिस्क रिवॉर्ड आप देख रहे हो प्रॉपर फॉलो हुआ है, ठीक, मतलब 90 का प्रीमियम भी कितना चला गया है, 108 के आसपास चला गया। लेकिन ये अगर हम लोग उस समय होते, अब ये बहुत ढूंढना पड़ेगा उस तरफ के रेंज का, मतलब हमको प्रीमियम जाना पड़ेगा 3 तारीख के 53,500 का, एक 53,500 का जाना पड़ेगा। अभी 51,500 का प्रीमियम खोल रखा है, 53,500 का प्रीमियम होगा, बच्चा होगा। ये रहा 53,500 प्रीमियम, तो भयानक इन द मनी चल रहा है, भयानक, मतलब 2,000 का प्रीमियम चल रहा है इस समय उसका। चलो कोई नहीं, मैं दिखा देता हूं आपको, फिर भी आपको विश्वास होगा कि भैया आप सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। मैं आपको दिखा, 2,000 का प्रीमियम चला गया। ये 3 तारीख का मार्केट आप देखोगे, ये रहा हमारा 3 तारीख का मार्केट, और इसको मैं अगर जूम करूं तो उस समय यहां पर कितने का प्रीमियम चल रहा था 3 तारीख के मार्केट पे, 3 तारीख के प्रीमियम का मार्केट में चल रहा था ये वाला क्रॉसओवर, है ना, 946 के, मतलब और हमको क्या करना पड़ता है, 350 के आसपास प्राइस, 950 का। यहां पर अगर आप क्रॉसओवर हुआ, देखिए पॉइंट किधर कितना चला गया,
ठीक, तो इस तरीके से आपको सुपर ट्रेंड बताता है कि मार्केट में क्या है, ट्रेंड डाउन है तो सारी की सारी ट्रेड जब भी बनाओगे क्रॉसओवर पे, मैकडी के क्रॉसओवर पे आपको बनाना है, और जब भी मैकडी क्रॉसओवर ऊपर की तरफ होगा तो आपको ऊपर की तरफ ही ट्रेड बनानी है। ये क्रॉसओवर अगेन हुआ 920 का क्रॉसओवर हुआ है, इधर ही ये वाला हुआ प्रीवियस पॉइंट में, ठीक है, आप देखो इधर हुआ है, और यहां पर अगर आप ट्रेड बनाते सामने देख रहे हो कैसे पॉइंट गया है ऊपर की तरफ, ठीक। फिर उसके बाद दोबारा क्रॉसओवर हुआ, 2 ट्रेड बन गई एक ही दिन के अंदर, और दोबारा क्रॉसओवर हुआ ये वाला रेंज पे, आप देखोगे ये वाली रेंज पे प्राइस का क्रॉसओवर इस रेंज पे हुआ है, ठीक, और आप देखोगे करंट नाउ मार्केट कैसे बूम किया। तो बेसिक से मुद्दे की बात यह है कि अगर आप समझोगे, अगर मार्केट पे आप 15 मिनट पे क्या लगाओगे, सुपर ट्रेंड, सिंपल सा यही लगाना है, 15 मिनट में सुपर ट्रेंड बना लिया। एक तरफ मतलब एक तरीके से 4 पैनल खोल लो आप, ये 4 पैनल खोल लो आप इस तरीके से, ये 4 पैनल है ना, ये खुल जाएगा, ठीक है, स्क्रीन पे 4 पैनल खुल गया। यहां पर आप 15 मिनट लगा दो, यहां पर आप क्या लगा दोगे, यहां पर आप लगा दो सिंपल सा बैंक निफ्टी का 1 मिनट, एक स्पॉट चार्ट आपको और चाहिए ना 1 मिनट का भी साथ में, और बस इस पे आप देखते रहो स्पॉट चार्ट को। अब यही है कि आपको थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा, ठीक। ये चीजें हैं आपको समझनी है कि कब मार्केट कॉल की तरफ जाएगा, कब मार्केट पुट की तरफ जाएगा। ये सेंटिमेंट्स के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको मजे ही मजे। अब देखोगे यहां पर सुपर ट्रेंड ने क्या दिखाया है, मार्केट 4 अक्टूबर को 10:45 में मार्केट अप साइड पे दिखाया है, ठीक, ये अप साइड पे दिखाया है मार्केट। तो 4 अक्टूबर को 10:45 से हम लोग कॉल की तरफ देखते हैं, एक बार ट्रेड हम लोग है कॉल की तरफ देखते हैं पुट 4 अक्टूबर को 10:45 से, तो कॉल की तरफ देखेंगे सारी ट्रेड। जब सुपर ट्रेंड अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कॉल की तरफ दिखाएगा तो हम लोग कॉल की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग देखोगे तो यहां पर 4 अक्टूबर को 10:45 में अगर हम लोग देखते हैं, ये रहा मार्केट। मैं अगर कर्सर को हिलाऊंगा तो देखो आप उधर भी कर्सर हिल रहा है और इधर भी कर्सर हिल रहा है। आप प्रीमियम के चार्ट को मैं अगर जूम इन करूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्रॉसओवर में हमारा क्या हुआ 920 क्रॉसओवर हुआ, यहां पर मैकडी का भी क्रॉसओवर हुआ है, अगर आप देखोगे मैकडी का भी क्रॉसओवर हुआ है, और मैकडी की सेटिंग क्या होगी मैं बता देता हूं 24-52-9, ये बैंक निफ्टी में होगी सेटिंग 24-52-9, और क्रूड ऑयल पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 12-26-9, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो 24-52-16, अगर आप फॉरेक्स पे ट्रेड कर रहे हो तो 24-52-16। बस ध्यान रखना है, मैं सबकी सेटिंग बता दी है। तो इस पे क्या है बैंक निफ्टी में 24-52-9। अभी देखोगे क्रॉसओवर अगेन ये हुआ है मार्केट का, और 920 का क्रॉसओवर हुआ है, देखो 9 और 20 का क्रॉसओवर दिख रहा है सामने आपके, दिख रहा है, और क्रॉसओवर हुआ है। जस्ट क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट का आप देखो ट्रेंड कितना अच्छा एकदम फॉलो करने को मिला है, इधर ग्रीन था, और जब अगले ही कैंडल पे एक ट्रेड बनी हमारी, अब इस पे कहीं पर निकल गए, ठीक। अब जब अगली ट्रेड बनेगी तो वहां पर वापस से रेड दिखा दिया। अब यहां पर अगर 11 बज के क्या हुआ, पुट का सेंटीमेंट भारी हो गया 4 अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर का हमारा 11 बजे का मार्केट हमको देखना है, ठीक। तो 11 बजे का अगर मार्केट आप देखोगे 4 अक्टूबर का, ये कितने बजे का था, 12:45, सॉरी 12:45, ये रहा, और 11 बजे का भी आप मार्केट देखोगे, ये रहा 12 बज के, हाँ 30-25 के आसपास क्रॉस ओवर हुआ है। सुपर ट्रेंड ने कब दिखा दिया था हमको, इस वाले कैंडल में 12:30 पे, 12:30 पे क्या दिखा दिया था सुपर ट्रेंड ने, पुट साइड पे हमारा प्रीमियम अप होने वाला है। ये 12:30 का है, देखो क्रॉस ओवर भी हुआ है, यहां पर क्रॉस ओवर बहुत पहले ही हो गया था, ठीक। लेकिन हमको 9 और 20 का लास्ट जो हमारा मूविंग एवरेज 9 और 20, इसी के क्रॉस ओवर पे हमको घुसना है। तो यहां पर आप देखोगे करंट ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद मार्केट देन आपकी तरफ चला गया। तो आप देखो कितना इजी तरीका है मार्केट को पहचानने का। आपको मैंने बहुत तरीके बताए ट्रेंड पहचानने के, लेकिन मैं ये क्यों बताया उसके पीछे कारण है कि प्रीमियम पे तो मैंने आपको लगा के दिखा दिया, और आप देखोगे कि 15 मिनट में जब इस तरीके से सपोर्ट लोगे तो जितनी ट्रेड आप 920 के क्रॉस ओवर के बाद बनाओगे, इसका रूल क्या क्या है मैं वापस से बता देता हूं आप लोगों को। रूल नंबर 1 कि आपको 15 मिनट पे जो भी ऑप्शंस पे स्कैल्पिंग करना है, 15 मिनट में आपको क्या लगाना है, सुपर ट्रेंड लगाना है। सेटिंग क्या होगी, डिफॉल्ट होगी, ठीक है, सेटिंग क्या होगी, डिफॉल्ट होगी। फिर उसके बाद 1 मिनट का क्या खोल लेना है आपको, प्रीमियम का चार्ट। अब प्रीमियम के चार्ट पे आपको जब भी पहला रूल क्या होगा, एमएससीडी का क्रॉस ओवर हो और 920 का क्रॉस ओवर,
920 पे ग्रीन कैंडल पे क्लोज करे, MACD का क्रॉस ओवर हो, भाई गुड टू गो फॉर जिस तरफ से सुपर ट्रेंड बता रहा है उसी तरफ पे ही एंट्री बनाओ, आपको वहीं पर सबसे ज्यादा चांसेस मिलेंगे विनिंग के। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ये मैंने आपको बता दिया ऑप्शन के चार्ट। अब हम लोग चलते हैं किस पे, एक बार स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो सुपर ट्रेंड का मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है, मैं लाइव सेशन पे आता हूं, आप लोग देख भी लेना। तो कल मैं लाइव सेशन पे आऊंगा भी इंडियन मार्केट पे, तो मैं आपको लाइव मार्केट में करके भी दिखाऊंगा। उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि लाइव मार्केट पे सर हमको नहीं पता चल रहा कैसे करना है क्या करना है, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। अगर मैं स्टॉक को किसी को पकड़ू, तो जैसे ग्रेसिम हो गया, कोई भी स्टॉक पकड़ लो, जैसे ग्रेसिम हो गया, और मैं क्या करता हूं, सिंपल सा ये कर लिया, एक चार्ट खोल लिया यहां पर। तो आप देखोगे पहला हमारा क्या दिखाया है 12:45 पे, उससे पहले ही क्रॉस ओवर हुआ है 12:30 पे, 920 का क्रॉस ओवर हुआ है, ये देखो क्रॉस ओवर 9 का नीचे, ये 9 है ये 20 है, तो ब्लू लाइन क्या है 9 है, इसको मैं रेड भी करता हूं हमेशा से, मैं अभी रेड कर देता हूं, कंफ्यूज ना हो पुराने बंदे क्या है, तो आप इसको रेड भी कर सकते हो, ठीक, ओके। तो रेड कर दो 9 को और 20 को कर दो ब्लैक। 9 और 20 का क्रॉस ओवर हुआ है आप देखोगे, और यहां पर आपको सुपर ट्रेंड ने बताया कि मार्केट अभी डाउनफॉल की तरफ जा सकता है, ठीक, 12:23 पे, और आप देखो क्रॉस ओवर होते ही मार्केट नीचे की तरफ गया है। प्लस अगर आप दूसरा देखोगे रिस्क रिवॉर्ड, आप खुद चेक करिए बैक टेस्ट करके, आप खुद देखिए सुपर ट्रेंड 15 मिनट पे लगा के, 15 मिनट का चार्ट खोल के रखा है, इधर मैंने 1 मिनट का खोल रखा है, और कैश पे मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूं, नहीं तो आप ऑप्शंस पे कर लो, ग्रेसिम का ऑप्शन चार्ट खोलो और करो। और आप देखोगे सुपर ट्रेंड मैंने यहाँ पर ग्रीन वाला देखता हूं, ये दिखाया है हमको 1 अक्टूबर 2:45 में हमको क्या दिखाया, बाय, ठीक है। तो आप देखोगे करंट नाउ 2:45 में मैं जा रहा हूं, और ये रहा, ठीक, क्रॉस ओवर क्या हुआ है यहाँ पर, जी हाँ हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ऑलमोस्ट 2:34 में हुआ है, और यहाँ पर मैकडी का भी क्रॉस ओवर हुआ है, नीचे के बाद ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ है, और आप ट्रेड देखिए कितनी सुंदर ट्रेड मिली है। तो मतलब आप अगर रिस्क रिवॉर्ड भी देखोगे तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है 3 पॉइंट के आसपास, आपका वो था स्टॉप लॉस, और टारगेट कितना हो गया आपका, ऑलमोस्ट 13 पॉइंट के आसपास का आपका टारगेट हो गया। तो आप देख रहे होगे कितना सिंपल है तरीका, और मैंने आपको एकदम तरीके से बताया है कि आप सुपर ट्रेंड 5 मिनट पे लगा के रखो, सॉरी 15 मिनट में सुपर ट्रेंड लगा के रखो, जो स्कैल्पर है और स्कैल्पिंग पर्पस है ये, ठीक है। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो यही आपका टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा, तो मतलब आपका एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड क्या होगा, 5 मिनट, ध्यान रखना 5 मिनट आपका एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड होगा, ग्रेसिम ही उठा लो आप। और इसमें आपको क्या होगा, इस पे आपका होगा 1 आवर, 1 आवर होगा इसमें आपका टाइम पीरियड, ठीक। तो 1 आवर पे ध्यान रखना कि बाइंग है किस पे, ग्रेसिम पे, तो ट्रेड आपको ग्रेसिम पे किस पे, बाइंग पे ही करना है 1 आवर, मतलब 5 मिनट के हिसाब से। तो मतलब जब भी प्राइस नीचे की तरफ जाए और ऊपर की तरफ आए तो मार्केट को क्या करना है, बाय करना है। तो ऑलमोस्ट आपका ये रहा एक बाय पोजीशन, जो कि आप ये वाला देख रहे होंगे 25 तारीख को दिखाया है इसने। तो ये स्विंग ट्रेड का लिए हो गया, जिनका एकदम जो डीप में पकड़ेंगे। अभी तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, प्लस बॉलिंजर बैंड के भी लोअर सपोर्ट, और ये आप देख लो ना, एक चीज और देख लो आप बोलो, बॉलिंजर बैंड को भी अगर आप लगाओगे तो नीचे से उठा सुपर ट्रेंड, प्लस आप देखोगे यहां पर क्या है, मार्केट अभी रेजिस्ट कर रहा है, तो ये क्या है, सपोर्ट एरिया। तो मार्केट का सपोर्ट एरिया ये वाला रहा 1 आवर का, और ये देखिए 2, और ये उठा कहां से, मार्केट 2 आवर से उठा है, तो 2 आवर भी ले सकते हो आप, 2 आवर का आपने ले लिया लोअर बैंड अपर बैंड। तो ये बड़े टाइम फ्रेम को आप एनालाइज कर रहे हो तो स्विंग कैप्चर करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे वो जो मैंने बताया था वो स्कैल्पिंग के लिए। और मैं आपको बताऊं कि मैं ये प्रॉपर आपको स्कैल्पिंग का नॉलेज देता हूं, क्योंकि हम लोग स्कैल्पर ही हैं, तो स्कैल्पिंग की तरफ से हम लोग ही देखते रहते हैं कि मार्केट में कैसे हम लोग छोटे से पॉइंट लेके मार्केट में निकल जाए, ठीक। क्योंकि मार्केट में अगर छोटा छोटा पॉइंट लेते रहेंगे तो मार्केट में थोड़ा ज्यादा दिन तक सर्वाइव करने को मिलेगा हमको, नहीं तो अगर बड़े पॉइंट के चक्कर में भागते हैं तो स्टॉक में तो जा सकते हैं, तो उस पर नहीं जा सकते। तो ये देखो स्कैल्पिंग का मैंने प्रॉपर बता दिया कैसे आप इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेड बना सकते हो, और विक के साथ। बाकी बहुत सिंपल है, मैकडी क्रॉस ओवर देखो, 920 क्रॉस ओवर देखो, 1 मिनट में ट्रेड बनाओ, जो साइड दिखा रहा है डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, ठीक। ऐसे अगर मैं बीटीसी पे चलूं, ये रहा बीटीसी का हमारा, और मैं इसको चार्ट को पूरा एकदम प्लेन कर देता हूं, और सारे इंडिकेटर में ऑफ कर देता हूं, 920 ऑन रहेगा, सब ऑफ कर देता हूं। और आप देखोगे तो हाँ, यहां एक मसला होगा, 2 चार्ट नहीं खुलेगा, क्योंकि ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है मेरा। एक मैं आपको दिखा देता हूं फिर भी,
सुपर ट्रेंड, ये हमारा सुपर ट्रेंड हो गया 15 मिनट पे। मार्केट क्या दिखा रहा है सुपर ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट में अभी क्या है, बाइंग बचा हुआ है। तो मार्केट को सिंपल सा है कि जब भी आप किस पे 1 मिनट के अंदर ट्रेड बनाओगे तो आप ट्रेड बनाओगे किस पे, बाय की तरफ बनाओगे। तो बाय कैसे करोगे, आपका अगर मार्केट होता तो आप छोटे से टाइम फ्रेम पे ये इधर सुपर ट्रेंड हटा देना, ठीक है। क्रॉस ओवर देखते, कहां पर क्रॉस ओवर हुआ 9 और 20 का रिसेंटली, ये देखो यहां पर हुआ है। 9 देखो ब्लैक ऊपर था, रेड नीचे था, यहां पर क्रॉस ओवर हुआ है। और उसके बाद देखो मार्केट कितने पॉइंट अप चला गया है, मार्केट चला गया है आपका ऑलमोस्ट 165 पॉइंट अप। तो देखो ये स्टॉप लॉस कितना छोटा सा, मात्र 26 पॉइंट के आसपास का, इसके पीवट के पीछे का लो, ठीक है। हमेशा प्रीवियस पीवट का लो लगाना है। 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट आपने 174 पॉइंट ले लिया। तो ये इतना इजी है। 15 मिनट में आपको क्या देखना है, 15 मिनट में आपको सुपर ट्रेंड का ट्रेंड देखना है, क्या था ग्रीन। और फिर उसके बाद देखो यहां पर मैकडी क्रॉस ओवर भी है, आप देखो ध्यान से, यहां पर क्रॉस ओवर मैकडी का। और फिर इधर आप देखोगे तो यहां पर 920 का भी क्रॉस ओवर है। और सिंपल दे दनादन छक्का चौका मारते रहो और बिंदास एंजॉय करके जीवन जियो। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार कमोडिटी मार्केट में दिखा देता हूं, क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है कि सर कमोडिटी मार्केट में काम करता है क्या, तो मैं उनको दिखा देता हूँ कमोडिटी मार्केट में कैसे काम करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी खोल देता हूँ कमोडिटी मार्केट, ठीक। और यहाँ पर मैं क्रूड ऑयल, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रूड ऑयल पर ट्रेड करते हैं, इधर भी क्रूड ऑयल कर देता हूँ। इधर देखिए क्या करूंगा मैं, इधर 15 मिनट में मेरा क्या है, ठीक है, 15 मिनट में मेरा क्या है, इधर सुपर ट्रेंड लगा हुआ, सिंपल कुछ भी नहीं लगा रखा मैंने, एकदम खाली चार्ट है। और उसके बाद यहां पर मेरा क्या है, मैकडी 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर मैकडी रहेगा। और क्या रहेगा हमारा 9 और 20 EMA, ध्यान रखना, ये मैं आपको रूल बता दूंगा, वापस से रिपीट कर दूंगा। तो आप देखोगे कि यहां पर कितने बजे हुआ है, ये 9:15 पर क्या हुआ है, ये ट्रेंड दिखाया है इसने अपसाइड की तरफ, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर कहीं पर दिखाया था और क्रॉस ओवर यहां पर हुआ है ऑलमोस्ट, ये रहा ना अपना 9 बजे, 9:15, 9:10 के आसपास हुआ। देखिए क्रॉस ओवर पहले ही यहां पर, और कितना प्यारा मार्केट ऊपर की तरफ गया है। और ट्रेड आपको देखो, जब भी क्रॉस ओवर ऊपर हो रहा है तो ट्रेड ऊपर की तरफ मिल रही है। क्रॉस ओवर हुआ क्योंकि ट्रेंड आपका शो कर रहा है, सुपर ट्रेंड, पीछे देखोगे सुपर ट्रेंड, ये वाला मार्केट दिख रहा होगा डाउन साइड की तरफ, और डाउन साइड की तरफ मार्केट गया, ये देखो एक गया, ये दूसरा गया, उसके बाद ज्यादा देर तक नहीं रहा, और ये ग्रीन ही ग्रीन चल रहा है। तो दोस्तों आप इस तरीके से देख सकते हो। तो मैं रूल बता देता हूं फिर से आपको, रूल आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। तो रूल में आपको अगर देखना है तो मैं यहाँ पर रूल लिख रहा हूं अगेन। आपको क्या करना है, सबसे पहले, चाहे आप कोई भी मार्केट पे हो, चाहे आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स का ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, किसी पे भी ट्रेड कर रहे हो आप, ठीक। आपको करना क्या है, सिंपल सा है कि आपको उसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है। मत करो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको खोलना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या लगाना है, सुपर ट्रेंड लगाना है। क्या लगाना है, सुपर ट्रेंड। उसके बाद आपको क्या करना है, एक 1 मिनट का चार्ट खोल लेना है, चाहे आप किसी में भी ट्रेड कर रहे हो। ये स्कैल्पिंग की है, पूरा बता रहा हूं, स्विंग में आपका टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा। तो 15 मिनट में आपने खोल लिया, सुपर ट्रेंड लगा दिया, कुछ भी नहीं करना उसमें। 15 मिनट में आपको क्या क्या लगाना, ध्यान रखो, MACD 9 और 20 EMA, क्या 9 और 20 EMA आपको प्लॉट करना है। ये चीजें आपको प्लॉट कर लेनी है 1 मिनट के अंदर। और उसके बाद आपको दे दनादन 1 मिनट के अंदर ट्रेड लेना है। जब भी सुपर ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब बाय की तरफ ग्रीन, तो आपको MACD का क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ हो, ब्लू लाइन ऊपर, रेड लाइन नीचे, और 920 का क्रॉस ओवर ऐसे हो, 9 और 9 मतलब रेड लाइन ऊपर, ब्लैक लाइन पीछे, और ट्रेड आप बनाओगे। प्रीवियस आपको क्या, प्रीवियस जो आपका पिवट होगा उसका लो में स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ऊपर की तरफ बनाना। 1:2, 1:3 आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड बनता है, कितना बैक टेस्ट में आपको मिल रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है। इसी तरीके से आपको ट्रेड बनाना है, सिंपल और सोबर। आपको मैंने सारी चीजें बता दी है, और इस तरीके से आप आगे देखेंगे मार्केट को। मैंने सेम सब कुछ वही रखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, आपको ट्रेंड बताने का एक तरीका बता दें कि भाई ट्रेंड आपका ये बता रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड बना लो। तो दोस्तों ये है पूरा ओवरऑल सिनेरियो। अगर आपको चीजें समझ में आई होगी, मैंने कमोडिटी में समझाया आपको, मैंने इंडियन मार्केट के ऑप्शंस में समझाया, स्टॉक में समझाया, और सबसे बड़ी बात क्रिप्टो में भी दिखाया। तो अगर ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। और लाइव मार्केट में मैं आता हूं, लाइव मार्केट से
में आकर आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर करें। मैं सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।